फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब वाले में। तो जैसे कि आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेके आ चुके हैं। तो वो गवर्नमेंट जॉब अपडेट क्या रहने वाला है, पोस्ट क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है, सारे चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं, और आपको किस पोस्ट के लिए या किस लेवल पे आप लोग को जॉब अपडेट चाहिए वो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग उस जॉब अपडेट को तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जॉब अपडेट आते हैं लेकिन हम लोग हर अपडेट्स को नहीं बना पाते हैं। जो हमारे टेलीग्राम में वो सारे अपडेट्स आप लोग को मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि ये वैकेंसी का अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, 1 या 2 दिन में लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप लोग को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तुरंत आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो जैसे कि ये वैकेंसी निकल के आ रही है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से, और ये गवर्नमेंट जॉब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया जाता है। उसके साथ साथ बात करते हैं ये आपका नंबर ऑफ पोस्ट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ पे अब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपका बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट है फर्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड NE7। अब इसका पोस्ट कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो जनरल के लिए 8 वैकेंसी है, और आपका OBC के लिए 3, SC के लिए 2, EWS के लिए 1। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिक्स, इंजीनियरिंग। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका जो कोर्स जो है वो ब्रांच इसमें होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिक्स, और उसके साथ साथ आपका इस कोर्स के साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट हमारा टेक्नीशियन A, टेक्नीशियन B। इसका पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए 6, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, EWS के लिए 1। और अब इसकी बात करें अगर हम लोग कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहते हैं वो 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ ITI होना चाहिए, और इन ट्रेड्स में होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एंड मैकेनिस्ट। और इसके साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। यानी कि आपका इस वैकेंसी के लिए टेक्नीशियन के लिए आपको 10th पास प्लस ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ट्रेड की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स। अब बात करते हैं एक और पोस्ट है, वो हमारा ऑपरेटर का हम लोग बात करते हैं। तो ऑपरेटर A ग्रेड NE3। और पोस्ट की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। यानी कि जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए, और उसका जो 12th किया है वो साइंस और उसमें मैथ होना चाहिए। साइंस से किया स्ट्रीम साइंस होना चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस, इस वैकेंसी को भी अप्लाई करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और नेक्स्ट बात करें कि हम लोग अगर क्लर्क A, क्लर्क C ग्रेड NE3, NE5। तो इसमें टोटल पोस्ट आपका जो जनरल के लिए वो 5, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा क्वालिफिकेशन और हाई क्वालिफिकेशन जैसा बोला गया है, इसमें बोला गया है
जो कैंडिडेट है वो मिनिमम इंटर पास होना चाहिए, यानी कि 12th होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो कंप्यूटर जो एजुकेशन होता है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जिसको हम लोग DCA यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो DCA किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस उसका होना चाहिए, विथ ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम यानी कि और जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन पास भी होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, BSc हो, BCA हो या BCom हो, कुछ भी हो, वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि फर्स्ट में भी मैंने बोला आपका, जिसकी क्लर्क ए के लिए क्लर्क ए के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि ADCA होना चाहिए। क्लर्क ए के लिए आपका 12th प्लस DCA होना चाहिए। और क्लर्क सी ग्रेड NE5 के लिए आपका ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, वो आपका DCA होना चाहिए, कंप्यूटर इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए। तो आप ग्रेड क्लर्क सी का अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग को दोनों वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारा ड्राइवर के लिए, तो वो ड्राइवर के लिए है ड्राइवर ए ग्रेड NE3। पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 है, और अगर द कैंडिडेट शुड हैव बी 8 पास, यानी कि इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट है मात्र वो 8th पास होना चाहिए, यानी कि 8 तक अगर वो पढ़ा है, 8 पास है और उसके साथ साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसके बाद करते हैं कि पे स्केल क्या रहने वाला है, कि यानी कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी आपका NE7 यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का सैलरी की बात करें तो वो आपका रहने वाला है 22,500 से लेकर के 75,000 तक सैलरी रहने वाला है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। उसके बाद बात करते हैं NE3 यानी कि टेक्नीशियन ग्रुप ए, टेक्नीशियन NE4 बी ग्रुप बी का। तो इसमें आपका जो टेक्नीशियन ए का रहने वाला है वो आपका रहने वाला है आपका 17,500 से लेकर के 50,000 तक, और NE4 टेक्नीशियन बी का जो है उसका सैलरी की बात करें तो 19,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं NE3 ऑपरेटर ए की सैलरी की बात करें तो 17,500 से लेकर के 50,000 तक सैलरी रहने वाली है। और NE3 क्लर्क ए का अगर सैलरी की बात करें तो 17,500 से लेकर के 50,000 तक सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद बात करते हैं NE5 क्लर्क सी का, तो उसका सैलरी रहने वाला 20,000 से लेकर के 65,000 तक सैलरी रहने वाला है। और NE3 ड्राइवर का जो सैलरी है वो आपका 17,500 से लेकर के 50,000 तक सैलरी रहने वाला है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसका लिंक 1 से 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोग को इस यूट्यूब के माध्यम से रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब अपडेट्स का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।